से एक बार स्वागत है सेल्फ स्टडी वाईफाई में। तो हम लोगों ने पिछले क्लासों में माध्य सीखा था निकालने के लिए तीन विधि द्वारा। फिर हम लोगों ने सीखा बहुलक निकालने के लिए, जो आपको सिखाया गया था फॉर्मूला के साथ। हम आपको बोले थे फॉर्मूला सुनेंगे तो आपने कमेंट में लिखा नहीं, फॉर्मूला बताया नहीं आपको। ठीक है, आज मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को ये माध्यक निकालना। आज मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को क्या सिखाने के लिए, माध्यक कैसे निकाला जाए, माध्यक याद करिए। ये भी एग्जाम में 2 नंबर के पूछ सकते हैं सवाल में। ठीक है, दरअसल क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है कि आपकी सवाल रहता है जैसे माध्य या माध्यक, एक ही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा माध्य और माध्यक निकालिए। एक ही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बहुलक और माध्यक निकालिए। तो आइए माध्यक किस प्रकार से निकाला जाए इसको लिखिए। ठीक है, तो हमारे पास उपरोक्त यहाँ पे डाटा दे चुका गया है। इस तरह से डाटा दिया गया है कि मानसिक खपत ये है और उपभोक्ताओं की संख्या ये दिया गया है। दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को? चलिए, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, साफ दिखाई नहीं देता है, तो आप अपने वहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जा करके क्वालिटी को 720 पे कर दीजिए या फिर 1080 जो भी क्वालिटी होगा वहाँ पर आप लोगों को अपने हिसाब से वहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर इनको हम लोगों को क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या समझिए बात को, ये जो दिया जाता रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद करिए, हम सिखाए थे जब माध्य निकाल रहे थे तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मानसिक खपत वाली जो डाटा दिया हुआ है, ये जो सामने बनाया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसका नाम वर्ग अंतराल, और इसको क्या बोला है, बारंबारता। तो आइए माध्यक निकालने के लिए आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, इसका नाम क्या होगा, संचयी बारंबारता। क्या होगा, संचयी बारंबारता। क्लियर है बच्चों, इसका नाम क्या होगा, संचयी बारंबारता। अब हम आपसे पूछते हैं 65 से 85 अंक दिए मानसिक खपत वाले कितने व्यक्ति है, तो 4 है। अगर हम बोले 85 से 105 के बीच में कितने हैं, तो आप बोलिएगा 5 है। लेकिन संचयी बारंबारता में कितना होता है, इसका मतलब ये हुआ संचयी बारंबारता होगा इससे कम, मतलब 85 से कम। तो 85 से कम कितना, 65 से 85, तो कितने हैं, 4। हमने बोला 105 से कम, 105 से कम कौन हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। तो ऐसे करके ये 4 को 4 लिखिए, ये 5 में ये 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा बच्चों, 9। इस 13 में इस 9 को जोड़िए, 13 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 9 हो जाएगा आपको 22। फिर इस 22 में इस 20 को जोड़िए, 22 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 42। इस 42 को फिर इस 14 से जोड़िए, कितना आ जाएगा बच्चों, 42 14 56। इस 56 में इस 8 को जोड़िए, 56 और 8 कितना आ जाएगा बच्चों, 64। और ये 64 में फिर 4 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 64 4 68, 64 4 68। अगर आप यकीन नहीं है तो आप इनको भी जोड़ के देखिए, इनको भी जोड़ने के बाद कितना आएगा आपको, 68 आएगा। तो आएगा बच्चों 5 4 9 13 और 9 22, 22 और 20 42, और 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 42 14 56, 56 में 8 जोड़ने पर 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 68। जो 68 आया, जो 68 आया है इसे हम लोग एन का नाम देंगे। एन एन मतलब हुआ कि इतनी संख्या है, कितनी संख्या है इसकी, 68 है। इसकी टोटल संख्या कितनी है, 68 है। तो चलिए अब हम लोग क्या सिखाने वाले हैं, माध्यक निकालने। माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। बच्चों माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि L प्लस, बोलिए मेरे साथ बोलो बच्चों, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अभी जस्ट बता बच्चों कि ये वाला क्या होता है, n होता है, यहाँ लिख देना, n बराबर कितना है, 68। चलिए अब हमको माध्यक निकालना हो तो हमें ये सब को ट्राई करने के लिए इन सब में जो डाटा हम भरेंगे, आंकड़ा भरेंगे, ये कहाँ से लाएंगे, तो जितना भी आपको संख्या दिया होता है, n दिया होता है, इनको आप आधा करिए। तो चलिए अब 68 को आधा करते हैं, तो 68 को आधा करने पर बच्चों कितना आता है ये बताओ तो, ये आएगा 3, ये आएगा 4, 34 आएगा। कितना आएगा, 34। अब बताइए जो 34 संख्या है क्या इस संचयी बारंबारता में हो सकता है, नहीं, उसमें तो 4 ही है। अच्छा क्या इस 34 इसमें 9 में हो सकता है, नहीं, इसमें 9 ही है। इसमें हो सकता है, नहीं, इसमें 22, 34 कहाँ से आएगा, इसमें हो सकता है, हाँ इसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें 42 तक है, मतलब इसमें 1 भी 2 भी 3 भी 10 भी 20 भी 25 भी 30 भी 31 32 33 34 सब इसमें आ सकता है। अच्छा बच्चों इसमें आ सकता है, हाँ आ सकता है। जब इसमें आ गया तो फिर इसमें लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका कौन सा डाटा बनेगा, आपका कौन सा वर्ग लेना होगा, आपको लेना होगा आपको 42 वाला। कौन सा वाला, 42 वाला, क्योंकि 32 सॉरी 34 किसमें आता है, 42 में आता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कल ही पढ़ा है तो आपको क्या बता दें, इसको बोला गया था निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना है बच्चों, L बराबर 125 125। चलिए आगे बढ़े बच्चों, ये हुआ F, इसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, जो
20 कितना बच्चों 20। अच्छा इसमें एल भी हो गया, एन तो हो गया 68, एफ भी हो गया। अच्छा एच मतलब होता है अंतर, मतलब कि ऊंचाई। बताओ बच्चों ऊंचाई कितना है, इन दोनों के बीच में ऊंचाई कितना, आप किसी का भी ले सकते हो, जरूरी नहीं इन्हीं दोनों का लिया जाए। फिर भी हमने इस डाटा को घेर के रखा है तो आपको इसी को बताइए 125 और 145 के बीच में जो है वो अंतर कितना का है। तो इसमें अंतर कितना का बच्चों 20 का है। तो एच बराबर कितना हो गया 20। आप बताइए बच्चों सीएफ कौन होगा, मतलब संचयी बारंबारता कौन होगा। तो जो बारंबारता वाला जो निकली, जो संचयी बारंबारता का निकलता है उनसे एक ऊपर वाला को हम लोग सीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जो आता है उनसे एक ऊपर वाले को क्या बोलते हैं सीएफ। सीएफ कितना हो गया, सीएफ बराबर हो गया 20। संचयी बारंबारता कितना हो गया बच्चों 22। कितना हो गया 22। अब जितना भी डाटा दे दिया गया है इनको इस पर क्या कर दीजिए आप बैठा दीजिए, यूज करिए बस हो गया। एन का मान कितना है बच्चों, देखो जल्दी बताओ एन का मान 125 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान हम देखो आगे लिखा हुआ है, एन का मान 5 माइनस सी एफ का मान कितना है बच्चों 22 बटे एफ का मान कितना है बच्चों, एफ का मान 20 ना। एच का मान बता दो बच्चों, एच का मान कितना है, तो एच का मान भी कितना है बच्चों, एक बार देखो 20 से 20 का हो गया कट गया, ऊपर नीचे है ना मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे क्या हो जाता है कट जाता है। तो आपके पास कितना आया 125 प्लस इसको 2 से भागा लगा लेते हैं कितना बार में आएगा, जस्ट मैंने यहाँ पे किया था, आपको बता दो बच्चे कितना आएगा। तो चलो बोला 3 2 3 6 2 चौके 8, मतलब ये कितना बार हो जाएगा 34 बार हो जाएगा। माइनस है तो 22 है तो 22, ये दोनों कट गया खत्म हो जाएगा। अब आपके पास कितना आया 125 प्लस 34 में से 22 चला गया, कितना बचेगा बच्चों, जो 34 था या 22 खा लेंगे तो कितना बचेगा, कीमत तो है 12 ही तो बचेगा। जो आइए 125 में 12 जोड़ देंगे, 125 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 137, मतलब इनका माध्यक कितना आया बच्चों 137। अगर बच्चों इसका माध्यक कितना आया 137, ज्यादा हार्ड नहीं है, एग्जाम के पर्पस में एकदम यूज एकदम आसानी तरीका से आप क्या कर सकते हो इसे बना सकते हो, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना और किसको क्या कहते हैं बस ये याद रखना। क्लियर है। अच्छा अगर आप हम ये आज तो आप फॉर्मूला लिखा दिए, इसका अगर बोलिएगा तो मैं इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा कि फॉर्मूला कहाँ से आया। तो ज्यादा कोशिश करिए कि आप फॉर्मूला को याद रखिए, बोलने में मत करिए और प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपके एग्जाम में मार्क्स आने को मिलेगा, क्योंकि मैथ में आप लोग जानते हैं साइंस या सोशल या फिर और भी कुछ सब्जेक्ट हो तो उसमें मार्क्स आ ही जाते हैं, याद ही करना होता है। लेकिन आपको अगर मैथ की बात किया जाए तो मैथ में आपको पूरी तरीका से आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप जो मेहनत बार बार करिए और हर मैथ को 2 से 4 बार बनाइए, और जो एनसीईआरटी में आपको मैथ दिया गया होगा माध्यक निकालने के लिए उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए, एक एक मैथ 2 मैथ प्रैक्टिस करिएगा तो आप फिर भूलिएगा नहीं। फॉर्मूला खास करके याद रखिए बच्चों, इसलिए जल्दी से